Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, आज हम जून 2023 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल्ड एनालिसिस जहाँ पर हम कैपलर्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, तीनों लॉज डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं और इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो आप जो भी डिटेल्ड सोल्यूशंस देख रहे हैं इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दो सोल्यूशंस. तो इसकी एक प्ले लिस्ट है जिसमें बाकी जो जून 23 के क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड कर लिए हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और ईएमटी के ग्रिफिथ से रिलेटेड जहाँ पर पोटेंशियल निकालना होता है आपको इनसाइड अ स्फीयर और आउटसाइड अ स्फीयर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन डिटेल सोल्यूशंस को ज़रूर से देखें और नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में ताकि जो जून 23 का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास हो. जितना अच्छा एनालाइज करेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर को उतना ज़्यादा आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो द फर्स्ट लॉ वी आर हैविंग फॉर कैपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के जितने भी प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, इससे रिलेटेड 3 लॉज यहाँ पर दिए थे. तो पहला जो लॉ है रिवॉल्यूशन के हैं, ये प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट का मोशन हो रहा है अबाउट द सन. सन के अबाउट जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड जो है लॉज हैं. तो पहला लॉ है हमारे पास ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स. हमारे पास एलिप्स है, इसमें 2 फोकस रहते हैं हमारे पास AE,0 एंड -AE,0 वेयर E इज रिप्रेजेंटेड एज एसेंट्रिसिटी. इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं. E को हम लिखते हैं B और A सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की फॉर्म में. इट इज़ √1 - B² दैट इज एसेंट्रिसिटी जो डिफाइन करती है कि जो आपका एलिप्स होगा उसका शेप कैसा होगा. यदि E यहाँ पर 0 हो जाता है जब B और A इक्वल होते हैं तो ये सर्कुलर इसके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव कर रहे हैं और सन में से किसी एक फोकस पे हम लोग कंसीडर करते हैं जनरली -AE,0 पे और मास m के पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं जो कि सेंट्रल फोर्स के अलॉन्ग काम कर रहा है. यानी यहाँ पर हम ले लें कैपिटल M मास का प्लैनेट और यहाँ पे स्मॉल m मास का प्लैनेट और कैपिटल M मास सन का. तो ये जो पॉइंट इन दोनों को मिला रहा है मान लेते हैं दैट इज एट अ डिस्टेंस r. तो 2 डायमेंशनल मोशन रहेगा, यहाँ पर आप इसको थीटा कंसीडर करेंगे. तो ये जो फोर्स अट्रैक्शन का है हमेशा इसके इस पॉइंट की तरफ लग रहा है, हमेशा इस फोकस की तरफ जो है ये यहाँ होगा पार्टिकल तो फोर्स इस तरफ काम करेगा. तो या तो सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है या फिर सेंटर से दूर लग रहा है. तो प्लैनेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो अट्रैक्शन का रहेगा हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है. सेकेंड लॉ बता रहा है यहाँ पर लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी जो एरियल वेलोसिटी होगी किसी भी प्लैनेट के लिए दैट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट. dA/dt चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड इट इज L/2m. तो इसको ध्यान से समझिएगा कि सेकेंड लॉ क्या कहना चाह रहा है. लाइक हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन यहाँ पर मान लेते हैं इसके फोकस पर है और ये प्लैनेट इस तरीके से मूव कर रहा है. तो मान लो प्लैनेट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया t=0 और t=t पे ये यहाँ पहुँच गया. तो ये जो एरिया इसने स्वैप किया है सन से मिलाने वाली लाइन को आपको कंसीडर करना है. यहाँ पर एरिया की बात की जा रही है जिस एरिया की, वो ये वाला एरिया होगा. ये एरिया इसने स्वैप किया तो टी टाइम में मान लो इसने इधर कुछ एरिया स्वैप किया तो इसको यहाँ भी टी टाइम में सेम एरिया स्वैप करना है, स्वीप करना है. तो यहाँ पर देखिए ये और ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि t=0 से t=t में ये चाहता है सेम एरिया कवर करे. तो फोकस इधर पास में है इसके, तो इधर पास में है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी. यहाँ पे थोड़ा कम लेंथ में ज़्यादा एरिया कवर हो गया, यहाँ इसको ज़्यादा लेंथ में इक्वल एरिया कवर कर पाएगा. तो ये जो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है आपके प्लैनेट की वो मैक्सिमम रहती है क्योंकि इसको जल्दी जल्दी चलना है सेम टाइम में. और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है मिनिमम एट दिस पॉइंट क्योंकि यहाँ पर इसको धीरे चलना है ताकि इक्वल एरिया ये जो है स्वैप करे दोनों ही टाइम इंटरवल में. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन था कैपलर का, जिसके थ्रू इस बार CSIR नेट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. और थर्ड लॉ है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ये भी उसके क्वेश्चन में इंक्लूडेड था, यानी कैपलर के तीनों लॉ से क्वेश्चन जो है
को पूछा गया था। तो हम यहाँ पर एक डिटेल सोल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का, और फिर बाद में हम लोग कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखेंगे और साथ ही कुछ ट्रिक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को और फास्टली और क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस पावर 3/2, यानी टी स्क्वायर जो रहता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान रखना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ना कि रोटेशन। ये रिवॉल्यूशन यानी ये जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करके आया है यहाँ तक, इसमें कितना टाइम लगा इसको, दैट इज टाइम पीरियड टी। इस प्लैनेट का टाइम पीरियड टी, और इसकी सेमी मेजर एक्सिस कौन सी, ये इसके क्यूब के प्रोपोर्शन होता है इसके स्क्वायर की वैल्यू। तो ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज गिवन एज 4 स्क्वायर अपॉन GM एंड ए क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। CSIR नेट जून 23 का क्वेश्चन है। द माइनर एक्सिस ऑफ अर्थ्स एलिप्टिकल ऑर्बिट डिवाइड्स द एरिया विद इन इट इनटू 2 हाफ्स, यानी जो माइनर एक्सिस है वो एलिप्टिकल एरिया को 2 इक्वल हाफ में बांट रही है। द सेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट इज 0.0167, ई की वैल्यू आपको गिवन है। So the difference in the time spent by Earth in 2 halves is closest to. Obviously the time spent will not be equal because Sun is at one of the focus, not at the midpoint. Sun mid में नहीं है। Sun कहाँ पर है? Sun यहाँ पर है उसके फोकस पर। Obviously जो टाइम होगा क्योंकि उसको इक्वल एरिया स्वैप करना है, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो ये मान लेते हैं हमारे पास है इसकी माइनर एक्सिस, जो इसको इक्वल एरियाज में बांट रही है, और यहाँ पर है हमारा सन। तो सन से हम लोग इसको मिला देंगे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इतना स्पेंड करा उसने लेंथ को, ये डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पर यहाँ डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये जो एरिया स्वैप किया है इसने यहाँ से यहाँ चलने में, तो ये पूरा एरिया स्वैप किया इसने, और यहाँ से यहाँ आने में इसने ये वाला एरिया, इक्वल नहीं है ना एरियाज क्योंकि टाइम सेम नहीं है। वी आर कंसीडरिंग कि भाई यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँच रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम, मान लो यहाँ पे t=0 से स्टार्ट किया तो इसके लिए टाइम लग रहा है t1, तो इसके लिए टाइम लगेगा t2, क्योंकि इक्वल एरिया है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 0 आंसर करके आए थे। 0 आंसर तब होता है जब इक्वल एरिया, यहाँ देखो सन यहाँ है, सन से आपको एरिया लेना है, सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन, तो इन दोनों पॉइंट्स पे सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इधर एरिया ये और ये वाला एरिया ये। ठीक है, अभी क्लियर होगा आई थिंक। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा और यहाँ पर ये मिनिमम वेलोसिटी से जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला एरिया, इसको हम A1 और A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अभी जो टोटल एरिया रहता है एलिप्स का दैट इज पाई AB, इक्वल एरिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ हाफ एलिप्स and it is pi AB by 2 where A is the semi major axis। ये आपका A है और ये आपकी B की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज अगेन A एंड दिस इज अगेन B। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितने रहते हैं, -AE, 0, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज A, और ये पूरा कितना हो गया B, राइट। तो अभी ये जो ट्रायंगुलर हमें रीजन मिल रहा है इसका एरिया लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हाफ एलिप्स का एरिया हो गया पाई AB by 2। सो हम यहाँ पर बोल देते हैं एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन टाइम t1, जो ग्रीन एरिया है ना, दैट इज इक्वल्स टू पाई, इसको मैं A1 नाम दे देती हूँ, एंड इट इज इक्वल्स टू पाई AB by 2। और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू बेस कितना है 2B, ये पूरा बेस ट्राइंगल का, और हाइट कितनी हो गई AE, ये हाइट ट्राइंगल की और ये बेस पूरा, तो ये कितना आ गया यहाँ से BAE, ये ट्राइंगल का एरिया है। तो एक में से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक में ऐड हो जाएगा। A1 कितना आ गया पाई AB by 2 प्लस BAE, और A2 आपके पास कितना आ गया पाई AB by 2, और इसमें से ये माइनस हो गया, राइट। देखिए आप यहाँ पर एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट एंड टाइम t2, दिस ब्लू एरिया इज A2 एंड दिस ग्रीन एरिया इज A1। तो A1 कितना हो गया पाई AB by 2 प्लस ये वाली वैल्यू, इसमें पाई AB by 2 माइनस ये वाली वैल्यू, राइट। ट्राइंगल का एरिया एक में माइनस कर दिया, एक में प्लस कर दिया।
ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब यहाँ से हमें पता है कैप्लर्स के लॉ से कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, राइट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो dA/dt हमने देखा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप डिटेल मेथड से भी जा सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। और बाकी आपको पता है dA/dt कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं d इज प्रोपोर्शनल टू dt, यानी जो चेंज इन एरिया है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल लेंगे कि A1/A2 जो है दैट कैन डायरेक्टली बी गिवन एज T1/T2। तो हमें डिफरेंस इन एरिया निकालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से टाइम को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दी, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो आपको पता है कि जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का अराउंड द सन, है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन टाइम टेकन बाय अर्थ in complete revolution around the sun t is equals to T1 plus T2, टोटल टाइम पूरा कवर कर लिया उसने, एंड इट इज 365 डेज, राइट। तो हमें T1 प्लस T2 पता है, A1 प्लस A2 पता है, A1 माइनस A2 पता है, और डिफरेंस हमें निकालना है T1 माइनस T2 का। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, A1 प्लस A2 टोटल एरिया है पाई AB, A1 माइनस A2 आ जाएगा आपके पास BAE, और ये यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 365, और T1 माइनस T2 यू हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से देखिए A और B की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सिर्फ E और इसमें डिपेंड कर रहा है। सो सॉरी इट्स 2BAE, है ना। देखो आप यहाँ पर लिख रहे हैं A1 प्लस A2, वो तो हो गया पाई AB, और A1 माइनस A2 आप लिख रहे हैं पाई AB/2 प्लस था एक में BAE, और एक जगह था पाई AB/2 माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट, और ये भी था आपका माइनस का BAE। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2BAE, तो यहाँ पे 2BAE लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 365 इंटू 2E अपॉन पाई, है ना। यहाँ पे B और A कैंसिल हो गए आपस में, तो ये आ गया 2E इंटू E की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.0167। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे, T1 माइनस T2 विल बी 365 इंटू 2 into 0.0167 and divided by 3.14। सो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.9 डेज अप्रॉक्स। सो जो टाइम डिफरेंस आ गया है आपके पास T1 माइनस T2 दैट इज 3.9 डेज। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अप्रॉक्स वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर हियर, 3.9 डेज। अब देखो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और T1 प्लस T2 आपको पता है, तो कुछ रिजल्ट्स आप लोग ध्यान में रखें यहाँ से। पहला तो यही रिजल्ट कि A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 कितना होगा, T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, पहला रिजल्ट ये। दूसरा रिजल्ट ध्यान में रखें कि T1 प्लस T2 जो होता है दैट इज 365 डेज। तीसरा रिजल्ट T1 माइनस T2 इज 3.9 डेज, यानी आधा आधा पार्ट चलने में ऑलमोस्ट 4 दिन का डिफरेंस आ रहा है ना, इक्वल नहीं चल पा रहे सेम टाइम पे, 4 दिन का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। फिर आप जब आगे और सॉल्व करेंगे तो T1 आपको मिलेगा 184.44 डेज, यानी पहला जो इक्वल हाफ है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 184 डेज लग रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसे कवर करने में लग रहे हैं 180.56 डेज। तो 4 दिन का डिफरेंस है, एक जगह 184 डेज लग रहे हैं और इधर वाले एरिया को स्वैप करने में 180 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं दैट T1/T2
T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से रेशियो आप निकाल सकते हैं इन दोनों का, तो ये आता है 1.021। ये रेशियो भी पूछा जा सकता है दोनों का, और रिजल्ट्स आपके इन टर्म्स ऑफ पूछा जा सकता है कि भाई निकालो A1 बाई A2 की टर्म्स में। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आपको मिल जाता है पाई प्लस 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पूरा एरिया लिख देंगे आप, पाई ए बी बाई 2 प्लस बी ए, तो पाई प्लस 2e अपॉन पाई माइनस 2e। दिस इज ऑल्सो 1.021। ई और पाई की टर्म्स में पूछ ले तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। इफ़ ई वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज तो आपका T1 बाई T2 भी चेंज हो जाएगा। और यदि एक सर्कल होता ये तो एरिया इक्वल स्वैप्ट करता और T1 बाई T2 आपका यहाँ पर 1 होता और T1 माइनस T2 जो है वो 0 हो जाता। तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स हमने देखे, आप लोग ध्यान रखिएगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप जब रख रहे हैं 0.0167 तो 1.021 आ रहा है, अदरवाइज ये ई की टर्म्स में आपका आंसर हो जाएगा। तो ये खूब सारे रिजल्ट्स जो है इनको डायरेक्टली अपनी फार्मूला नोटबुक में लिखें और मेमोराइज करें। सो गाइज थैंक यू एवरीवन। अनअकैडमी पे अभी जो है 6 मंथ्स के साथ में 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो यदि आप गेट 24 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप तब तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। सो यूज़ माई कोड सुरभि लाइव फॉर डिस्काउंट एंड गेटिंग दिस ऑफर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल सुरभि लाइव और फिजिक्स क्वीन भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वाइडली पहुंच चुके, बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके। क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें प्लस में डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब पे मैं डिटेल सोल्यूशन इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो फ्री लर्नर्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिले, नए कंसेप्ट सीखने का मौका मिले, और डिटेल्ड जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उनको आप लोग मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग भी यहाँ पे जो है काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सकें। थैंक यू एवरीवन।